मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया, लेकिन एक एमएलए एक वजीर की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। हमारा ये गुड़गांव जब हरियाणा 1 नवंबर 66 को बना तो 7 जिलों में एक जिला गुड़गांव था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं और जो जिले नए नए बने, जो आज से 15-20 साल पहले बने, उन सब में वो सारी सुविधाएं दी गई जो गुड़गांव में कभी नहीं दी गई। उदाहरण के तौर पर जो मुख्यमंत्री जिस इलाके का बना वो अपने गृह क्षेत्र में या अपने आसपास के जिलों में विकास करता रहा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला जो 56% से 62% तक रेवेन्यू देता है, गुड़गांव जिला सब चीजों में वंचित रहा। और इस दक्षिण हरियाणा में रहने वाले 36 बिरादरी के लोग एक बात कहते हैं कि भाई सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है और भाई हमारे ना नौकरी मिलती है और ना विकास के काम होते हैं। लेकिन 2014 में आपके आशीर्वाद से, दक्षिण हरियाणा के पूरे आशीर्वाद से, तकरीबन सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद इस गुड़गांव में जो सबसे बड़ी मांग थी यूनिवर्सिटी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज खोला, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, सारे अंडरपास फ्लाईओवर बनाए, रेलवे के ऊपर सारे फ्लाईओवर बनाए और साथियों कई कॉलेज बनाए। हीरो होंडा चौक पे आपको याद होगा कि 2016 में पानी भरा, 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करी। प्रधानमंत्री तक जी के टेलीफोन, गृह मंत्री उस समय राजनाथ जी होते थे, उनके टेलीफोन मुख्यमंत्री के पास आए। मुख्यमंत्री ने नरवीर सिंह की ड्यूटी लगाई कि राव साहब ये पानी खत्म होना चाहिए। हमने ऐसा इंतजाम किया, खूब बारिश पड़ती है, आपको हीरो होंडा चौक पर बारिश जल भराव नहीं मिलेगा साथियों। और हमने उसका इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया है जिसको बादशाहपुर रेल बोलते हैं। मैं आपको भी निमंत्रण दे के जाता हूँ कि उस बादशाहपुर रेल पर आप घूम के देखो। गुड़गांव का एक अच्छा रमणीक और पर्यटन स्थल बना है हमने। नीचे नाला है, ऊपर पेड़ है, घूमने का वॉकिंग ट्रैक है। हजारों औरतें, हजारों आदमी सुबह शाम उस पर घूमते हैं और सरकार का एक पैसा नहीं लगाया। सब हमने CSR फंड से, लोगों से मांग के, कंपनियों से मांग के लगाया है। काम देखो आप कितना हुआ। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। यहाँ 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और तकरीबन जो महकमे काम करने के होते हैं वो सारे जेजेपी के हिस्से में गए। साथियों 2014 से 19 तक मेरे पास PWD महकमा रहा। हमने सड़कों की व्यवस्था अच्छी करी, सुधारीकरण किया। सारी सड़कें हरियाणा में 12 फुट से 18 फुट करी। लेकिन 19 के बाद मैं ये कह सकता हूं कि सरकार भाजपा का हिस्सा होने के बावजूद भी गुड़गांव में सड़कें रिपेयर नहीं हुई। आज कहीं गुड़गांव में चले जाएं, हम चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। गुड़गांव में हॉस्पिटल था, नरवीर सिंह PWD मिनिस्टर के तहत उसका डिमोलिशन का ऑर्डर करके गया, 5 साल में वो टूट पाया। नए हॉस्पिटल की आधारशिला नहीं रखी। गुड़गांव का बस स्टैंड, कभी हमारे पिताजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे 68-70 में, तब उसका निर्माण हुआ था। जो नए नए जिले बने उनमें 2 बस स्टैंड बन गए। गुड़गांव का बस स्टैंड डिमोलिशन के ऑर्डर हुए, ना टूटा ना नया बढ़ पाया। 2 काम हम नहीं कर पाए जो गुड़गांव में जरूरी है। आने वाले समय में क्योंकि गुड़गांव बढ़ गया, आज 30 लाख की आबादी होगी। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी मिनिस्टर थे, हम बहरामपुर फार्म पे रहते थे, नैनीताल पढ़ता था, छुट्टी आता था तो माँ कैसे कहते कि माँ हम छाव नहीं जा रहे। इसको गुड़गांव कोई नहीं कहा करता, बुजुर्गों को याद होगा। आहिस्ता आहिस्ता